अस्सलाम वालेकुम। बैरियर टाउन कराची के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से दो ऐसे प्रेसेंट्स हैं जिनका हम आज कंपैरिजन करेंगे, जिनके जो रेट्स हैं, मेन गेट से लोकेशन है, और उन दोनों प्रेसेंट्स की कौन सी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं, और वहाँ पे जो रहने वाले रहायशी हैं उनको किस हद तक जो है वो सहूलियात मिल सकती हैं, या वो किस हद तक उन प्रेसेंट्स के अंदर जो बैरियर टाउन की तरफ से अमेनिटीज़ दी गई हैं, जो बैरियर टाउन की तरफ से सहूलियत दी गई हैं, उनको इंजॉय कर सकते हैं। प्रेसेंट 6 और प्रेसेंट 8 दोनों 272 स्क्वायर यार्ड के कैटेगरी के प्रेसेंट हैं। दोनों को आज कंपेयर करेंगे, दोनों की प्राइसेस, दोनों की लोकेशन, और दोनों जो प्रेसेंट्स हैं उनके अंदर कितनी आबादी हो चुकी है, ये भी आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम प्रेसेंट 6 को देखते हैं। तो प्रेसेंट 6 जो है वो मिडवे कमर्शियल बी के साथ मौजूद है। बिल्कुल मिडवे कमर्शियल बी के साथ एक हिस्सा लगता है, और दूसरा हिस्सा जो है प्रेसेंट 6 का जो है वो प्रेसेंट 8 की साइड को लगता है। साथ ही बैरिया हाइट्स के जो अपार्टमेंट्स हैं उनको भी कुछ एरिया जो है वो प्रेसेंट 6 का लगता है। प्रेसेंट 6 जो कि तकरीबन 60 से 65% आबाद है, जहाँ पे तकरीबन 60 से 65% जो ऐसी लोकेशंस हैं वहाँ पे घर बन चुके हैं। और जो एक और अच्छी बात प्रेसेंट 6 के बारे में वो ये है कि यहाँ पे बैरियर टाउन कराची ने बीकन हाउस स्कूल बनाने की इजाज़त दे रखी है, जो कि तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जिसका जो बिल्डिंग है वो तकरीबन कंप्लीट है। सितंबर के स्टार्टिंग में जो है वो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम इसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। यानी कि बैरियर टाउन की तालीमी एक्टिविटीज़ में प्रेसेंट 6 के अंदर आपको बीकन हाउस स्कूल भी अब मिलने जा रहा है, जो कि आपकी बच्चों की बेहतरीन तालीमी मेयार के हवाले से अगर हम बात करें, या हम इसको जो है वो ओवरऑल बहरिया टाउन की जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको लेके बात करें, तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्योंकि बीकन हाउस स्कूलिंग सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का बहुत एक बड़ा तालीमी इदारा है, जहाँ पे तमाम पाकिस्तान के जो बच्चे हैं या जो लोगों के बच्चे हैं वहाँ पे एक अच्छी तालीम और मियारी तालीम हासिल करते हैं। प्रेसेंट 6 के अंदर जो है वो बीकन हाउस स्कूल ये ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। प्रेजेंट 6 को अगर हम प्राइस के हवाले से देखें, तो यहाँ पे हमें जो है वो प्लॉट 55 से 60 की रेंज में मिलता है। वही वाला प्लॉट जो है वो हमें प्रेजेंट 8 में जो है वो तकरीबन 80 लाख 85 तक मिलता है। तो इसकी वजह क्या है? प्रेसेंट 6 का एरिया जो है वो कह लें कि थोड़ा सा प्रेसेंट 8 से हटके है। यहाँ पे आपको डिप्रेशन वाले प्लॉट भी मिलेंगे, हाइटेड लोकेशन वाले प्लॉट भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे प्लॉट भी मिलेंगे जहाँ पे आपको डेड एंड जो है वो स्ट्रीट के अंदर प्लॉट मिलेंगे, यानी कि अच्छे प्लॉट भी मिलेंगे आपको। प्रेसेंट 8 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें तकरीबन तमाम प्लॉट्स जो हैं वो लेवल की लोकेशन के देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी लोकेशन जो है वो प्रेसेंट 6 की जो मिडवे वाली साइड की तरफ है, वो एरिया हमें थोड़ा सा डिप्रेशन में मिलता है, थोड़ा सा उसमें हमें लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस एरिया में अगर हम प्लॉट देखें तो वहाँ पे हमें 75 से 80 की ब्रैकेट में भी प्लॉट मिल जाता है। यानी कि वही प्रेसेंट 6 है साथ, और वही प्रेसेंट 8 है उसके बिल्कुल साथ। तो दोनों की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 15 से 20 लाख का डिफरेंस इस वजह से है कि प्रेसेंट 8 जो है वो तकरीबन कह लें कि प्रेसेंट 10A, प्रेसेंट 11A, या बैरिया की थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन भी हम कह सकते हैं, उधर इन्होंने जो है वो डिज़ाइन किया है, बनाया है। आबादी भी प्रेसेंट 6 से ज़्यादा हो चुकी है। शायद ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे प्रेसेंट 6 के अंदर 60% लोग रह रहे हैं, 60% घर आबाद हैं, वहीं प्रेसेंट 8 के अंदर जो है वो हमें तकरीबन 80% लोगों ने घर बनाए हुए, 80% फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे रह रही हैं। 20% जो है वो प्रेसेंट 8 का हिस्सा खाली रह गया हुआ है। तो प्रेसेंट 8 के अंदर जो है वो आपको डिज़ाइनर हाउस भी मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन में हाउस भी मिलेगा, आपको यहाँ पे रेडी टू मूव हाउस भी मिलेगा। रेडी टू मूव हाउस पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो नॉर्मल घर, A+ क्वालिटी का घर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको नॉर्मल घर की बात बता रहा हूँ कि अगर नॉर्मल घर हम प्रेसेंट 8 में देखें या ख़रीदें तो हमें तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 30 लाख की डिमांड तक जो है वो देखने को मिलता है। अगर बहुत अच्छा डिज़ाइनर हाउस बना हुआ है तो उसकी लोग 350 डिमांड भी कर सकते हैं, 380 भी कर सकते हैं, 4 करोड़ तक भी जो है वो घर यहाँ पे सेल के ऊपर मौजूद है। लेकिन नॉर्मल जो कीमत है, नॉर्मल प्राइसेस हैं घर की, वो तकरीबन 3 सवा 3 के दरमियान है। प्रेसेंट 6 में हम वही विला अगर देखें तो वो हमें 2 करोड़ 90 लाख में भी मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस है, प्लॉट की वैल्यू का डिफरेंस है।
और कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है प्रेसेंट 6 और प्रेसेंट 8 के अंदर। बिल्कुल दोनों साथ साथ प्रेसेंट्स हैं। इवन प्रेसेंट 6 का कुछ हिस्सा जो है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मिडवे कमर्शियल के साथ लगता है, तो इस वजह से भी प्रेसेंट 6 जो है वो हमें एक अच्छा प्रेसेंट देखने को मिलता है। फिर बीकन हाउस जो है वो भी आ चुका है प्रेसेंट 6 के अंदर। तो प्रेसेंट 8 या प्रेसेंट 6 के अंदर हम किसी भी लोकेशन के ऊपर प्लॉट खरीद के ऊपर घर बनाएं तो कोई भी बुरी लोकेशन नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इस वे में लोकेशन बुरी मिल सकती है कि हमें कोई डिप्रेशन वाला प्लॉट मिल जाता है, हमें कोई हाइटेड लोकेशन से हट के प्लॉट मिल जाता है। उसमें भी आपको बैरियर टाउन ने एक एज दिया हुआ है। उसमें आप अगर आपका हाइटेड प्लॉट है या आपका खड्डे वाला प्लॉट है तो वहाँ पे आप अपनी घर के साथ बेसमेंट भी बना सकते हैं। यानी कि आपको बैरियर टाउन ने खड्डे वाले प्लॉट में भी ये फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे अपना जो ग्राउंड प्लस वन का घर है उसको बेसमेंट भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपका जो घर है वो ट्रिपल स्टोरी हो जाएगा। आपको बेसमेंट के फ़ायदे भी मिलेंगे, ऊपर से आपका ग्राउंड प्लस वन तो वैसे ही बैरियर में जो है वो होता है। यानी अभी जो बैरियर टाउन ने नई एसओपीज़ निकाली हैं उसमें बैरियर टाउन ने आपको ग्राउंड फ्लोर बनाने की भी इजाज़त भी दे रखी है। आप अपने ग्राउंड फ्लोर के साथ बेसमेंट भी बना के उसमें रह सकते हैं। आपको बैरियर टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई क्वेरी रिक्वायर्ड है, या बैरियर टाउन के अंदर प्रेसेंट 6 या 8 के अंदर आपका प्लॉट है, या यहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।